नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका बीवोक की ऑनलाइन क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग क्या है, ये तो डिस्कस करा ही, लेकिन खातों के प्रकार पढ़े थे। खातों के प्रकार और खाते कैसे प्रभावित होते हैं, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये हमने पढ़ा था। तो ये सारा हमने क्लियर करे कि इसके 3 खातों के प्रकार है, खातों के अलग अलग नियम हैं, क्या कहते हैं ये नियम, एक बार वापस अपन याद कर लेते हैं ताकि हमारे रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। हमने डिस्कस करा था कि सबसे पहले व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट, बिल्कुल हाँ, और देने वाले को क्या होता है, देने वाले को क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट करो। अगर व्यापार में वस्तु, अगर आप किसी को कुछ देते हो तो वो देने वाले आप हुए, आपका खाता डेबिट होगा, और जो वस्तु वो प्राप्त कर रहा है तो पाने वाला क्रेडिट होगा, पाने वाला डेबिट होगा, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होगा। तो यही कहलाता है पर्सनल अकाउंट का नियम। पर्सनल अकाउंट का जो नियम है इस आधार पर है, पाने वाला जो कुछ प्राप्त कर रहा है डेबिट कर दो, देने वाला क्रेडिट कर दो। उसी तरह हमने दूसरा पढ़ा था वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। क्या कह रहा था रियल अकाउंट? रियल वाला कह रहा था व्यापार में आने वाली वस्तु और संपत्ति, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो। क्या आने वाली? संपत्ति, वह वस्तु, माल, स्टॉक, फर्नीचर, कुर्सी, चेयर, ये सारी मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक सब आ रही है, आने वाली को डेबिट कर दो। तो क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे जाने वाली को। माल बेचा, मशीनरी लौटा दी, भेज दे, वापस रिटर्न कर दी, तो जाने वाली वस्तु को क्या कर दो, उसके खाते को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, जमा कर दो। यही हमने लास्ट में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ़ोन का एग्जाम्पल भी लिया था। एक फ़ोन लेकर आए, ठीक है, आईफोन लेकर आए आप, उसको आपके पास आई, वो वस्तु आपके पास आई, आईफोन आया आपके पास, तो वो आने वाली वस्तु क्या हो गई, डेबिट हो गई, ठीक है। उसी तरह अगर आईफोन का नया वर्जन आया है ना, आप उसमें कुछ नए अपडेशन आए, तो आप पुराने वाले को क्या करोगे, सेल कर दोगे तो वो आपके पास से चली जाएगी जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, यानी जो चली गई। उसी तरह व्यापार में अगर कोई संपत्ति लेकर आ रहे हैं तो डेबिट करो, वही संपत्ति अगर जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यही कहते हैं वास्तविक खाते का नियम। इसी को हम रियल अकाउंट इंग्लिश में जानते हैं। थर्ड पढ़ा था नाम मात्र का। सिर्फ नाम मात्र का नहीं, बहुत काम का भी है। तो नाम मात्र का खाता, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट। अच्छा जी, इसका नियम क्या है, याद करो, इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि जो भी व्यय है, खर्चे हैं और हानि है, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। खर्च, हानि क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब डेबिट क्यों कर दो, करना होगा, नियम है। स्कूल 8 बजे जाना है, 7 बजे जाना, टाइम फिक्स है, रूल्स है, तो जाना ही होगा। उसी तरह खर्च है, हानि है, डेबिट करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसके नियम आधारभूत हैं, उन्हीं को हमें मानना है। तो खर्च हानि को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। उसी तरह इस क्रेडिट किसको करें मैम, इसके अपोजिट को, इसके जो हम इसको उल्टा कर देंगे उसको करेंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा, अच्छे का बुरा। तो उसी तरह खर्च का उल्टा क्या हुआ, खर्च का उल्टा हुआ आय, हानि का क्या हुआ, लाभ। तो इनको क्या कर दो, अगर आपके व्यापार में आय हो रही, लाभ हो रही, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यही हमने नियम्स पढ़े थे, ये आधारभूत नियम है, ये गोल्डन नियम है, इन्हीं से अकाउंट्स टिकी हुई है। यानी ये हमको अच्छे से पढ़ने, इसलिए मैं इसको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। बढ़े आगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं,
तो आज हम इन्हीं आधारों पर, इन्हीं अकाउंट्स के खातों पर टिके हुए जितनी भी एंट्रीज है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल पर करी थी, आज उसको ही हम कवर करेंगे। तो क्या एंट्रीज है वो? ये रही, कपिल है, कपिल का व्यापार है, ठीक है, व्यापार कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो व्यापार में एंट्री होंगी। एंट्री की जो मैं आइडेंटिफाई प्रोसेस में बता चुकी हूँ, उसी तरह मेजर करना बता चुकी हूँ। रिकॉर्ड पर हम चल रहे हैं। रिकॉर्ड किस में कर रहे हैं? बुक्स में। इसमें कर रहे हैं? बुक्स में, जनरल में कर रहे हैं। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ कि इसमें हम डेबिट किसको कर रहे हैं, क्रेडिट किसको कर रहे हैं, और जो दोहरा लेखा प्रणाली है, दो पक्षों के बारे में मैं आपको, दो खातों के बारे में यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है परस रावल से माल खरीदा। ये परस रावल फिर हेरा फेरी वाला नहीं है। कपिल का कौन है? कपिल का ये बिजनेस, जो कपिल बिजनेस करता है उसका कौन है? ये माल खरीदने वाला है, उससे वो माल खरीदता है, सप्लायर है ना कपिल के लिए। तो परस रावल से क्या खरीदा? माल खरीदा। कितने का खरीदा? 5 लाख रुपए का। किसने खरीदा? कपिल ने खरीदा। तो इसको हम अच्छे से एक बार क्लियर करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो परस रावल से क्या खरीदा था? माल खरीदा। परस रावल से माल खरीदा 5 लाख। गुड्स परचेज फ्रॉम परस रावल ₹5 लाख। ये हिंदी और इंग्लिश ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्ड करना है, किन आधारों पर करना है? आधार क्या है इसके? मैंने आपको बताया, इसके खाते ही इसका आधार है, वो ही इसके नियम है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके 2 खाते प्रभावित होंगे। ये दोहरा लेखा प्रणाली है, 2 खाते तो प्रभावित होंगे, डेबिट क्रेडिट करना ही होगा और 2 पक्ष प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले पहचान करना। पहचान किसकी करना? पहचान करना दोस्तों, कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं? कौन से 2 खाते? ये माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। कौन से 2 खाते? मैम, परस रावल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। बहुत जल्दी पहचान लिया आप लोगों ने, परस रावल का व्यक्तिगत खाता है। तो बहुत अच्छे दोस्तों, अब आप धीरे धीरे इसको आप समझ रहे हो और ये आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो परस रावल से माल खरीदा, परस रावल पर्सन है। तो आपको पहला पता चल गया कि व्यक्तिगत खाता प्रभावित हुआ। व्यक्तिगत खाता आते ही आपको इसका नियम याद आ जाना चाहिए। क्या नियम था? व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ये आपको माइंड में याद करके रखना है कि इस खाते का नियम क्या है। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ शॉर्ट में लिख दो P, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को D लिख दो, B को क्या कर दो CR। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये नियम है। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि डेबिट किसको करना, क्रेडिट, हम खाते पहचान रहे हैं। पहला क्लियर कर दिया, परस रावल से माल खरीदा, ठीक है, माल खरीद लिया, 5 लाख रुपए का खरीदा है तो 5 लाख रुपए इसकी अमाउंट है। उसके बाद दूसरा खाता, मैम दोहरा लेखा प्रणाली, दूसरा खाता होगा इसका, माल खरीदा है तो माल असेट्स है। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, इसकी तरह एक एग्जाम्पल था। माल खरीदे थे, स्टॉक हमारी संपत्ति है, संपत्ति प्रभावित हो रही है। क्या प्रभावित हो रही है? संपत्ति पक्ष। कौन सा खाता हुआ? वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। माल रियल है, उसका भौतिक स्वरूप है ना। अगर कोई कंपनी है उसमें उसका स्टॉक है, अगर वो स्टॉक करता है किसी 2 व्हीलर्स का, जो जितने भी 2 व्हीलर्स है तो उसका स्टॉक होगा, वो उसको देख सकता है, छू सकता है, भौतिक स्वरूप है।
तो वो वस्तु, तो वो कौन सा हुआ, वास्तविक हुआ, रियल हुआ। वास्तविक खाता इससे प्रभावित होगा। यहाँ वास्तविक खाता किससे प्रभावित हो रहा है, माल खरीदने से। और मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि अगर माल है, अगर उसको परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, स्टॉक को परचेस सेल कर रहे हो, तो परचेस सेल के नाम से आएगा, स्टॉक के नाम से उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो वास्तविक खाता प्रभावित हुआ। और वास्तविक खाते का नियम कहता है आने वाली वस्तु को, व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो, ये आ रही है, आने वाली को करो डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। ये नियम आपको याद रखना है। दो खाते प्रभावित हो गए, मैम हमने पहचान कर ली। व्यक्तिगत खाते से कौन हुआ, परस रावल। वास्तविक खाते से कौन हुआ, स्टॉक हुआ, संपत्ति हुई। लेकिन हम बुक्स में स्टॉक नहीं, परचेस के नाम से एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। अब बताओ डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। परस रावल से माल खरीदा, तो परस रावल क्या हुआ, देने वाला हुआ, माल को देने वाला हुआ। तो परस रावल देने वाला हुआ, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ परस रावल का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। इसकी एंट्री में बाद में बताऊंगी, अभी मैं बता रही हूँ क्रेडिट कौन हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है। तो परस रावल का अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह अब डेबिट क्या होगा, डेबिट हम वास्तविक खाते में देखते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को। जब हम माल खरीद रहे हैं, जब हम व्यापार में माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है। ठीक है, वास्तविक खाते में अगर हम देखें तो माल आने पर हम क्या करते हैं, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ हम डेबिट किसको करेंगे, स्टॉक को नहीं करके परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट को हमने क्या करा, डेबिट करा। क्लियर दोस्तों, माल आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो आया क्या, स्टॉक। स्टॉक का हम लेखा नहीं करते, हमने बताया था स्टॉक को लिखते नहीं है, लेखा होता है, लिखते नहीं है। स्टॉक को हम परचेज और सेल से ही डिनोट करते हैं। जबकि अगर कोई संपत्ति है तो उसका नाम लिखा जाता है ना। तो हमने परचेज करा तो उसको डेबिट करा। ठीक है, परस रावल कौन था, देने वाला, देने वाले को क्रेडिट। दो खाते, अब ये खाता कौन सा हुआ, ये खाता हुआ रियल अकाउंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, और परस रावल हुआ पर्सनल अकाउंट से। राइट दोस्तों, रियल अकाउंट से ये डेबिट हुआ है, पर्सनल अकाउंट से ये क्रेडिट हुआ है। पर्सनल अकाउंट से क्यों क्रेडिट हुआ, पर्सनल में अपन क्रेडिट कब करते हैं, जब देने वाला कौन था, परस रावल, इसलिए इसको क्रेडिट किया। उसी तरह रियल अकाउंट से डेबिट कैसे हुआ, रियल अकाउंट का जो है अकाउंट का कहता है, नियम कहता है आने वाली को डेबिट करो, जाने वाली को क्रेडिट करो। तो आ क्या रहा था, माल आ रहा था। जब हम खरीदने गए तो माल आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करी, और माल के लिए मैंने बताया परचेज और सेल को डिनोट करते, तो परचेज हुई इसमें, तो परचेज खाता डेबिट हुआ। उसी तरह इसमें एक और है, राजू को माल बेचा। राजू को माल बेचा 1 लाख का। ठीक है, अब इसमें आप बताओ राजू को माल बेचा में कौन से, हम इसमें देखेंगे कि कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है ना। ये आया राजू को माल बेच दिया, राजू को माल बेचा, इंग्लिश में कहे जाएंगे गुड्स, राजू को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम। सेल करिए, ठीक है, कितने की करिए, ₹20,000, आई थिंक 20,000 ही है। राजू को माल बेचा 1 लाख है। ठीक है, तो हम यहाँ करेक्ट कर देते हैं, 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये 1 लाख रुपए राजू को माल। सर बिजनेस में तो खरीद बेची चलती है ना भाई। स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो तो वो कस्टमर्स को क्या करता है, गुड्स बेचता है, लेकिन वो स्टॉक लेकर भी आता है, तो खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, लेकिन किस पर, प्रॉफिट पर। यही तो बिजनेस है। उसी तरह हम कपिल की एंट्री पढ़ रहे थे, कपिल की जो बुक्स में एंट्री हो रही थी,
पहली हो गई थी कि हमने परस रावल को माल खरीदा था और अब है हमें राजू को माल बेच रहे हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। मैम राजू पर्सनल, माल बेचा, माल स्टॉक, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने पर माल क्या हो रहा है, जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है। दो खाते हमने पहचान लिए। राजू का है पर्सनल, माल बेचा, माल गया, रियल। नियम याद आ जाने चाहिए, पर्सनल, पाने वाले को डेआर, देने वाले सीआर। राजू को माल बेचा, पहले इसकी बात करते हैं। राजू को माल बेचा है, पाने वाला कौन है, राजू है, तो राजू इस बार क्या होगा, पाने वाला डेबिट होगा। तो डेबिट यहीं लिख देती हूं मैं, किसको करेंगे, राजू को, राजू के खाते को। इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा राजू अकाउंट। क्लियर है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो हमारा एक फ्लो बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, वास्तविक खाता कैसे प्रभावित हुआ, कैसे पता चला, माल बेचा है ना, माल बेच दिया, माल व्यापार से चला गया, वस्तु है, संपत्ति है, आती है डेबिट, जाती है क्रेडिट। कौन सा नियम बोलता है, नियम बोलता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। क्लियर है? हमने फाइंड आउट कर लिया कि रियल अकाउंट है। लिख देते हैं आने वाली को, आने वाली कौन, संपत्ति, आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। मैम एंट्री है, अकाउंट पता लगा लिए, नियम हमें याद हो गए, नियम हमने लिख लिए हैं। बस ये पता लगाना है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। राजू को माल बेचा, वापस आओ, राजू को माल बेचा, राजू को माल बेचा है, कितने में बेचा है, 1 लाख में। पाने वाला, माल को पाने वाला कौन हुआ, राजू हुआ, तो राजू का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को क्या करो, डेबिट करो। ये लिखा हुआ है पाने वाले को डेबिट करो, तो इस बार पाने वाला ये राजू है, राजू को माल बेचा है, तो राजू के पास ये हमारी कंपनी है, ये कपिल की कंपनी के लेके हो रहे हैं, कपिल के, ये स्टॉक है, इसने बेच दिया इसको, तो राजू कौन हुआ, प्राप्त करता, प्राप्त होने वाला। राजू को खाता डेबिट होगा व्यक्तिगत खाते के नियम से। उसी तरह कपिल के यहाँ से क्या हुआ है, ये माल गया है, दूसरा खाता, माल जब गया है, संपत्ति गई है, वस्तु गई है, कौन सा खाता प्रभावित होगा, रियल अकाउंट। क्या कहता है, जाने वाले को क्रेडिट और आने वाले को डेबिट करो। तो अब ये क्या हो रहा है, जा रहा है किसके पास, राजू के पास, तो कपिल का जो स्टॉक है वो चला गया, और रियल अकाउंट कहता है जाने वाले को क्या करो, जाने वाले को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो डेबिट तो हमने कर दिया राजू के खाते को, राजू का अकाउंट को, लेकिन अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्या है, माल है, माल को पहले भी बताया, माल को खरीद रहे या बेच रहे तो परचेज और सेल ही क्या होगी, इफेक्ट होगी। लेकिन इस बार बेच रहे हैं तो हम सेल का नाम लेंगे, किसका नाम लेंगे, सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स का अकाउंट होगा, स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक को एंट्री में नहीं लिखा जाता है क्योंकि उसका माल होता है, तो वो जब खरीदते हैं तो परचेज और जब बेचते हैं तो सेल से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई सेल, और सेल का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसी के साथ ये एंट्री क्लियर हुई। तो ये पूरी एंट्री बनेगी, ये एंट्री बनेगी राजू को माल बेचा, राजू प्राप्त करता है, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या करी है, सेल करी है, और नरेशन में आएगा गुड्स सेल्स, कितने की करी है, 1 लाख की, ये उसकी एंट्री होगी, ये इसकी प्रविष्टि होगी। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। एक बार मैं वापस आपको दोनों एंट्रियों पर बता देती हूँ कि कैसे इस पर खातों की पहचान की गई है, कैसे ये प्रभावित हुए हैं, डेबिट क्रेडिट क्या है। पहला था कपिल की एंट्री चल रही है, कपिल की बिजनेस की एंट्री चल रही है, कपिल के व्यापार के लेन देन चल रहे हैं।
परस रावल यहाँ पर हेरा फेरी वाला नहीं है। परस रावल से माल खरीदा है, कितने का खरीदा है? 5 लाख का। कपिल ने खरीदा है, कपिल के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। परस रावल से माल खरीदा 5 लाख का, ठीक है। अब क्या होता है, 2 खाते, परस रावल पर्सनल अकाउंट और खरीदा है, तो बिजनेस में स्टॉक आया, संपत्ति आई रियल अकाउंट। ये पहचान कर ली हमने इन खातों की, और इनके नियम भी हमें पता है, ठीक है दोस्तों। तो परस रावल से माल खरीदा, परस रावल कौन था? परस रावल देने वाला था, और परस रावल देने वाला था तो व्यक्तिगत खाते का नाम यही है कि देने वाले को क्रेडिट करो, इसीलिए हमने परस रावल के अकाउंट को क्रेडिट करा था, और उसी के साथ हमने माल खरीदा था और माल व्यापार में आया था और आने वाली वस्तु को डेबिट करा था। सेकंड हमने यही लिया था, राजू को माल बेचा, तो राजू को माल बेचा था तो इसमें राजू पर्सनल था, ठीक। तो पाने वाला कौन है? यहाँ पर राजू है, राजू का खाता डेबिट होगा। उसी तरह सेल्स का खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि माल हमारे यहाँ से चला गया और माल को हम नहीं लिखते हैं तो सेल्स से डिनोट करा है। नेक्स्ट है श्याम से माल खरीदा, इसको यहीं पर कर लेते हैं। श्याम से माल खरीदा, इसको लिखेंगे। अब दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि खाते कौन है, नियम क्या है, डेबिट अब किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ठीक है। श्याम से माल खरीदा था, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब बताओ कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, ऑब्वियसली पता है। श्याम का है मैम व्यक्तिगत खाते से, व्यक्तिगत खाते का नियम हमें पता ही है। व्यक्तिगत खाते का नियम व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, यही नियम है इसका, है ना। अब आप देखो यहाँ श्याम पाने वाला है या देने वाला है? श्याम से माल खरीद रहे हैं तो श्याम कौन हुआ? देने वाला हुआ, ठीक है। तो देने वाले को हमें क्या करना है? देने वाले को हमें क्रेडिट करना है। तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं, हम क्रेडिट किसको कर रहे हैं? क्रेडिट हम यहाँ कर रहे हैं श्याम के अकाउंट को, तो श्याम्स अकाउंट, ठीक है। उसी तरह अब देखो माल खरीदा, वापस वही बात आ गई, रियल अकाउंट इफेक्ट में आ रहा है। वास्तविक खाता, क्योंकि माल गया है, माल खरीदा है तो माल खरीदा है तो संपत्ति आई है, तो वास्तविक खाता इफेक्ट में आया है। इसका नियम क्या कहता है? व्यापार में आने वाली वस्तु को क्या करो? डेबिट, जाने वाली को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अब तो पक्के से लर्न हो जाने चाहिए ये सारे अकाउंट के नियम। उसी तरह देखो, जब श्याम से माल खरीदा तो माल क्या हुआ? व्यापार में आया, आने वाली वस्तु को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे हम जो माल हमने खरीदा है। तो माल के लिए मैंने बोला है परचेज ही आएगा, जब खरीदेंगे तब परचेज और जब बेचेंगे तब सेल आएगा। तो डेबिट हम यहाँ किसके अकाउंट को करेंगे? परचेज अकाउंट को। तो हमारी एंट्री कैसे बन गई अब दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू का मतलब ही यहाँ CR से क्रेडिट से डिनोट होता है। तो क्रेडिट कौन है? श्याम, श्याम्स अकाउंट। कितनी अमाउंट से? तो 50,000 है, ठीक है। 50,000 से परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। श्याम से माल खरीदा, व्यापार में आया, आने वाली वस्तु को डेबिट और देने वाला कौन है? श्याम है, तो श्याम का खाता क्रेडिट हुआ। क्लियर है? बढ़े आगे। लास्ट एंट्री है शिल्पा को माल बेचा। शिल्पा को माल बेचा, शिल्पा शेट्टी नहीं है, शिल्पा है, इसकी कस्टमर है कपिल की। तो शिल्पा को माल बेचा, कितने का बेचा? 60,000 का बेचा है।
शिल्पा को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू शिल्पा 60,000 का है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर अपन पता लगाएंगे वही जो अपने पिछले एग्जाम्पल में करा, शिल्पा को माल बेचा। ठीक है, 2 खाते हो रहे हैं प्रभावित, शिल्पा पर्सनल अकाउंट, राइट, लेकिन कौन डेबिट होगी कि क्रेडिट, यही पता लगा देते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का नियम आपको अब पता चल ही गया है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, राइट, हमें पता है। अब यहाँ पता लगाओ शिल्पा क्या प्राप्त कर रही है या दे रही है। तो शिल्पा को माल बेचा, हमने माल बेचा, तो शिल्पा माल खरीद, मतलब वो खरीद रही है, यानी शिल्पा के पास आ रहा है माल। ऑब्वियसली शिल्पा के पास माल आ रहा है, तो शिल्पा क्या हुई, माल प्राप्त करता हुई। और हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो, यानी यहां शिल्पा क्या होगी, डेबिट, शिल्पाज अकाउंट डेबिट, DR 60,000 से। क्लियर है, वापस समझा देती हूँ। शिल्पा का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, डेबिट इसलिए हुआ, शिल्पा सबसे पहले पर्सनल अकाउंट से के पक्ष में आई है, व्यक्तिगत खाते के पक्ष में आई है। तो व्यक्तिगत खाते से हमें पता चल रहा है पाने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। तो शिल्पा पहले पता लगाओ प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही, या दे रही है। तो शिल्पा क्या कर रही है, माल खरीद रही, तो शिल्पा को एक्चुअल में माल प्राप्त हुआ, माल प्राप्त हुआ, और प्राप्त करने से ये क्या हो गई, डेबिट हो गई, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब बात आई क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट को 2 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्रेडिट किसको करें, माल बेचा, माल बेचा है तो माल गया है, माल को मैंने बताया भी है, स्टॉक को एंट्री करते वक्त अगर खरीद रहे हो तो परचेस, अगर बेच रहे हो तो सेल से लिखेंगे। माल आपकी संपत्ति है, ठीक है, अब आप बेच रहे हो तो व्यापार से जा रही है। अगर आपके पास माल है, अगर आपने बेच दिया, ये कंपनी है, यहाँ पर माल है, इसको आपने बेच दिया, तो ये व्यापार से चली गई, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है, ये रियल अकाउंट से प्रभावित हो रही है। रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। व्यापार से जा रही है, जब माल बेच रहे हैं, जब ये माल बेच रहे हैं तो व्यापार से जा रही है, जाने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। तो हमें पता चल गया क्रेडिट किसको करना है, स्टॉक को। लेकिन स्टॉक के लिए हम स्टॉक लिखते नहीं हैं, हम क्या करेंगे, सेल लिखेंगे, क्योंकि हमने बेचा है, टू सेल्स अकाउंट। राइट दोस्तों, सेल्स का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 60,000 से। इसको थोड़ा आगे लिखते हैं, इस तरह से एंट्री होती है। और यहाँ नरेशन छोटे रूप में इसकी व्याख्या कि क्या हुआ इस लेन देन का, तो ये लेन देन हुई गुड सोल्ड, माल बेचा, गुड सोल्ड टू शिल्पा ₹60,000। क्लियर हुआ दोस्तों, शिल्पा को माल बेचा है, शिल्पा क्या है, प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता से वो डेबिट हुई, माल बिजनेस से चला गया, तो माल को हमने क्रेडिट कर दिया, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, उसको बेचा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। वापस यहीं आओ, परस रावल से माल खरीदा, इसकी एंट्री हमने कर ली थी। परस रावल देने वाला था, देने वाले को हमने क्रेडिट करा था। परस रावल देने वाला था, देने वाले को हमने क्रेडिट करा था। उसी तरह हमारा गुड्स क्या हुआ, आया था व्यापार में, आने वाली वस्तु को हमने डेबिट करी थी। राजू को माल बेचा था, राजू प्राप्त करने वाला था, प्राप्त करने वाले को हमने डेबिट करा था। और व्यापार से माल गया था तो हमने सेल करी थी, सेल को हम क्रेडिट कर रहे हैं। शाम से माल वापस खरीदा था, तो शाम कौन था, पर्सनल अकाउंट से वो इफेक्ट में आया था। तो शाम से जब हमने माल खरीदा तो शाम के देने वाला हुआ, देने वाले को हमने क्या करा, फिर क्रेडिट करा। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी
ये रही इसकी एंट्री टू श्याम, और जब हमने माल खरीदा तो व्यापार में आया, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, तो आने वाला स्टॉक है, स्टॉक को हम परचेज से करते हैं, मैंने बताया भी है। लास्ट शिल्पा को माल बेच दिया, शिल्पा प्राप्तकर्ता से डेबिट हो गई और स्टॉक जो था हमारा या जो गुड्स था वो व्यापार से चला गया, जाने वाली वस्तु क्रेडिट हो गई, तो जाने वाली वस्तु रियल अकाउंट से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन एक्सरसाइज को वापस रिवाइज करना कि कैसे कौन डेबिट हो रहा है, कैसे क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लो, उसके दो खाते लो कि वो कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। फिर पता लगा वो खाते क्या कहते हैं, फिर देखो कि एंट्री क्या कह रही है, इसके आधार पर आप प्रविष्टि करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलग एंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।